चलो हम पढ़ रहे हैं पार्लियामेंट, और पार्लियामेंट में हम लोग पढ़ रहे हैं, ठीक है, ये पार्लियामेंट होता क्या है पहले हम पढ़ते हैं। तो पार्लियामेंट जो होता है एक इंस्टीट्यूशन है, जहां पर, जैसे हम इंडिया की बात करते हैं कि इंस्टीट्यूशन है जहां पर क्या होता है, हमारे देश के लिए लॉ एंड ऑर्डर, पॉलिसी, रूल्स रेगुलेशन, ये सारी चीजें बताते हैं। चल बैठ जा, बैठ जा, बैठ जाओ, बाद में बैठो। गवर्नमेंट का है ये, कोई प्राइवेट और पब्लिक नहीं है, ठीक है। गवर्नमेंट का, और गवर्नमेंट का मतलब पब्लिक का है, ध्यान रखना, पब्लिक प्रॉपर्टी है। गवर्नमेंट का जो भी चीज हुआ मतलब वो पब्लिक है। पार्लियामेंट एक प्लेस होता है बच्चा जहां पर हम रूल्स और रेगुलेशन बनाते हैं। अगर हम कॉन्स्टिट्यूशन में देखते हैं तो कॉन्स्टिट्यूशन में हमें पार्लियामेंट पार्ट 5 और आर्टिकल 72 टू 122 के बीच में मिलता है। पार्लियामेंट का दो हाउस देखे थे, एक देखे थे लोकसभा और एक राज्यसभा। इसमें एक पार्ट और है इसका जिसको हम प्रेसिडेंट कहते हैं, क्लियर है। इसके बाद आगे चलते हैं लोकसभा राज्यसभा की। तो लोकसभा राज्यसभा, लोकसभा को एल फॉर लोकसभा, एल फॉर लोअर हाउस, इसे हाउस ऑफ पीपल या पीपल्स हाउस कहते हैं। इसे राज्यसभा को काउंसिल ऑफ स्टेट या स्टेट ऑफ काउंसिल कहते हैं, क्लियर है। इसमें कितने सीट है, 552 सीट्स है। यहाँ पर राज्यसभा में 250 सीट्स है टोटल, लेकिन प्रेजेंट में पूछा जाए तो 545 सीट, यहाँ पर 245 सीट। 545 सीट्स में 543 सीट्स जो हम लोग इलेक्ट करते हैं, आपके मम्मी पापा। यहाँ पर 2 सीट्स को प्रेसिडेंट क्या करते हैं, अपॉइंट करते हैं, कहाँ से, एंग्लो इंडियन से। यहाँ पर चले तो 245 में 233 को एमएलए लोग स्टेट के इलेक्ट करते हैं, हाँ एमएलए है पहले से। और उसके बाद ये 12 जो लोग हैं इसे प्रेसिडेंट क्या करते हैं, नॉमिनेट करते हैं, कहाँ से, सोशल, लिटरेचर, आर्ट और साइंस से, क्लियर है जी। आगे चले, इसमें जो है ये यहाँ पर ये और इस एक्सपर्ट होनी चाहिए इस फील्ड से, तो प्रेसिडेंट इलेक्ट करते हैं। ये 5 ईयर्स के लिए होता है, टेम्पररी हाउस है लोकसभा, सॉरी हाँ लोकसभा। राज्यसभा होता है 6 ईयर का, यहाँ के मेंबर का होता है, लेकिन ये सभा क्या होते हैं, परमानेंट हाउस। इसे टेम्पररी हाउस, इसे परमानेंट हाउस। हाँ ये वो लोग नहीं, हर 6 साल में बदल जाते हैं, लेकिन हर 2 साल में 1/3 ऑफ पीपल है वो क्या होते हैं, चेंज होते हैं। 2/3 पीपल, 1/3 बोलता हूँ, इसमें चेंज होते हैं ऐसे टेन्योर फॉर्म में। 6 साल हो गया उसको हटना पड़ता है। इसके बाद इसमें हम देखे हैं एज, 25 ईयर्स के एज वाले लोकसभा जा सकते हैं, 30 ईयर्स वाले राज्यसभा। इसमें 25 ईयर्स में पीएम बन सकते हो, लोकसभा के मेंबर बन सकते हो, राज्यसभा के मेंबर के लिए 30, प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट के लिए 35 ईयर्स होनी चाहिए, सीएम बनने के लिए आपके पास 25 और सरपंच बनने के लिए 21 ईयर्स होनी चाहिए, क्लियर है। यहाँ पर एंटी डिफेक्शन एक्ट लाया गया था, लोग दल बदल कानून जिसको बोलते हैं, और दल बदल कानून में यहाँ पर देखा गया है आपका 1985, क्लियर है। इसे कब लाया गया, हाँ इसे 52 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किया गया 1985 में, और इसे एंटी डिफेक्शन एक्ट कहा गया। इसे हमारे टोटल कॉन्स्टिट्यूशन में 12 शेड्यूल है। कितने शेड्यूल है भाई, 12। इनमें से कौन सा शेड्यूल में ऐड किया गया, तो 10th शेड्यूल में ऐड किया गया, ध्यान रखना है, पूछा जाता है एग्जाम में, कौन सी शेड्यूल में, तो 10th शेड्यूल। कौन सा शेड्यूल, 10th शेड्यूल, ठीक है, 10th शेड्यूल जी। किसका मतलब, सरपंच का मतलब तुम कब आई अभी, हाँ तुम्हारे काम का नहीं है बेटा, वो जब काम का रहेगा तो पढ़ना, पढ़ लिए हम लोग। सरपंच का मतलब जो गांव में हेड होते हैं वो, सीएम का मतलब जो स्टेट, पूरे स्टेट का हेड होता है, और पीएम का मतलब पूरे इंडिया का हेड होता है, समझ आया, ठीक है। तो ये सारे चीज देख लिए थे हम लोग, हो गया था। इसके साथ साथ हम लोग और क्या देखे थे, तो ये सारे चीज देख लिए थे बच्चा, देख लो कहाँ का कौन कौन हेड होते हैं, कैसे होते हैं, ये सारा चीजों को, क्लियर है। ये देख लो पार्लियामेंट, लेजिस्लेचर और आपका सरपंच, ये सारे चीज को, ठीक है।
चले आगे। अब हम यहाँ पर देखते हैं फंक्शन, पावर ऑफ स्पीकर। एक स्पीकर के पास क्या पावर है? तो भाई गाना सुनने का पावर है सर, है ना। तो ये वाला स्पीकर नहीं है जिससे आपको आवाज आ रहा है। ये स्पीकर क्या है, ये फंक्शन क्या है? जो लोकसभा के हेड होते हैं, लोकसभा के, उसको स्पीकर कहते हैं, है ना, माननीय अध्यक्ष महोदय। और जो राज्यसभा के हेड होते हैं वो चेयरमैन कहलाता है। और चेयरमैन कौन बनता है? वाइस प्रेसिडेंट। और यहाँ स्पीकर कौन बनता है? स्पीकर जो बनते हैं वो कौन है? तो स्पीकर जो बनते हैं वो एमपी, एमपी में से कोई एक। जो काम लोकसभा का सेंट्रल गवर्नमेंट का है, जैसा सेम वैसी विधानसभा का भी है। ध्यान देना है बच्चा। जो काम पार्लियामेंट, जो जो चीज हो रहा है वही कहाँ होगा? लोकसभा में जो जो हो रहा है वही कहाँ होगा? विधानसभा में होगा, लेजिस्लेचर में, स्टेट में। समझ में आया कि नहीं? हाँ, नहीं आया? जो काम जैसे जैसा वर्क हो रहा है किसका? लोकसभा में, वैसी वैसी काम कहाँ होगा? लेजिस्लेटिव असेंबली में। जैसे जैसे राज्यसभा का काम होगा वैसी वैसी कहाँ काम होगा? काउंसिल ऑफ लेजिस्लेचर में। समझ में आ रहा है? अब देखो मैं समझाता हूँ इसको। जैसे कि यहां पर हमने देखा लोकसभा और राज्यसभा, क्लियर है? जैसे कि हमने देखा यहां पर पार्लियामेंट का दो पार्ट है, एक को लोकसभा राज्यसभा कहा गया है। वैसी स्टेट में, चल इधर देखो, वैसी स्टेट में बात करते हैं बच्चा। किसमें? स्टेट में। ठीक है। स्टेट में भी दो हाउस होते हैं। क्या होते हैं? दो। एक को कहते हैं क्या है? एक को आपको लेजिस्लेटिव असेंबली, समझ में आया? और एक को कहते हैं काउंसिल ऑफ लेजिस्लेचर। हाँ, विधानसभा मतलब दोनों होता है, विधानसभा मतलब लेजिस्लेचर। ठीक है। तो ये होता है लेजिस्लेटिव असेंबली, लोकसभा की तरह। असेंबली जहां आया ना वो लोकसभा की तरह है, और जहां काउंसिल आया ना, समझ जाना, ये राज्यसभा की तरह। इसलिए राज्यसभा को क्या बोलते हैं? काउंसिल्स ऑफ स्टेट। समझ आया? तो जैसे राज्यसभा को हम अपर हाउस बोलते हैं ना, तो यहाँ काउंसिल ऑफ लेजिस्लेचर अपर हाउस हो जाएगा, लेजिस्लेटिव। ठीक है, क्या हो जाएगा? लेजिस्लेटिव। ये क्या हो जाएगा आपका? लेजिस्लेटिव। क्लियर है? समझ आया? यहाँ लोअर हाउस क्या हो जाएगा? स्टेट में लेजिस्लेटिव असेंबली। यहाँ क्या हो जाएगा? अपर हाउस काउंसिल ऑफ लेजिस्लेटिव। क्लियर है? जो काम यहाँ किसका रहेगा? पार्लियामेंट का, लोकसभा का रहेगा। यहाँ पर लिख देता हूं मैं लोकसभा, तो समझ जाना दोनों के बारे में बात कर रहे हैं। यहाँ पर राज्यसभा। ये जरूरी नहीं है बेटा सारे स्टेट में होना, लेकिन ये सारे स्टेट में रहेगा। ठीक है। विधानसभा सब स्टेट में, लेकिन विधान परिषद हर जगह होना जरूरी नहीं है। ठीक है। 6 जगह पर है बस विधान परिषद। ठीक, विधान परिषद 6 जगह पर है। चले आप आगे। देख रहे हैं भाई अक्षय और राहनी, आप लोगों को अक्षय और राहनी चैप्टर पार्लियामेंट है बेटा, आपका आरएमएस में है ये। सैनिक आरएमएस दोनों में ये आता है, ध्यान देना है एग्जाम। ठीक है जी। चले, ये हो गया होगा तो आगे बढ़ते हैं। अब हम जो देखेंगे, पावर देखेंगे स्पीकर का, और मेंबर्स देखेंगे कहाँ से कितने लोग है। क्लियर है? और ये याद हो जानी चाहिए ना सबको, जो आज पढ़ाया हूँ वो सबको क्या हो जानी चाहिए? याद होनी चाहिए।
दिख रहा है सबको? अक्षय दिख रहा है ये? हाँ, दिख रहा है जी। धीरे धीरे आ रहा है। हाँ, अब देखो यहाँ पर सबसे ज्यादा किसका है? तो सबसे ज्यादा किसका है? यूपी का। ध्यान देना है, किसका? यूपी का। चलो, लोकसभा ये देख सकते हो। टोटल कितने सीट है दोनों मिलाकर, तो दोनों प्लस कर दो। ठीक है ना? दोनों को क्या कर दो? प्लस कर। चले, ऐसे आपको लोकेट करके आना है कल मैप में। ये मैं लिस्ट दे रहा हूं। दिया है कैसे जी? ये वाला है भाई। ठीक है, चलो इसको देखो। तो ए, इधर सबसे ज्यादा सीट किसको मिला है? तो सबसे ज्यादा जहां लोग रहेंगे, तो ये है आपका उत्तर प्रदेश। सबसे ज्यादा सीट कहाँ है? उत्तर प्रदेश में। क्लियर है? सबसे ज्यादा सीट कहाँ है? उत्तर प्रदेश में। कितना है भाई? 80। कितना सीट है? 80। लोकसभा। सबसे कम कहाँ है? तो सबसे कम है सिक्किम, नागालैंड, मिजोरम। ठीक है, सबसे कम कहाँ है? तो सिक्किम। हाँ, लिखो इसको। हाँ, नहीं, जिसको लिख रहा हूँ उसी बस को मैप में घर से लोकेट करके लाना है। ठीक है, इन सब का कितना सीट है? इन सब का 1 सीट है लोकसभा के। हाँ, इतना वहां से, उस स्टेट से लोकसभा में इतने मेंबर जा सकते हैं। क्लियर है? उसके बाद यहां पर देखते हैं, ये लो है ना, सबसे लो, और आपका सबसे हाई इसमें कहाँ है? यूपी। कितना है? 80। यूपी कितना है भाई? 80। दूसरा आपका सबसे ज्यादा मिलेगा कहाँ? तो एमएच में, उसके बाद पॉपुलेशन है, तो एमएच में कितना? 48। ठीक है, चले आगे। ये क्या हो गया? हो गया? ये क्यों हिल रहा है भैया? ऐसा क्यों कर रहा है ये? आया था क्या ये? और हाँ, स्क्रीन ब्लर है थोड़ा सा। यस, ब्लैक में ब्लर दिखता है बेटा। हाँ, माइक नहीं रहेगा बोलने के लिए।
ऐप में जाकर जुड़ना है आपको। लाइव क्लास का ऑप्शन रहता है बेटा उसमें। आज रात तक पहुंच जाएंगे। शादी कर रहे हैं। चल हो गया रे। शादी का खाने गए हैं। चलो। ए, इधर देखो। चले। क्यों इतना स्लो क्यों चल रहा है? हाँ। हट सकता था। एक आदमी जाओ बेटा सामने। तुम बैठ। रुक। उधर जा। क्यों नहीं आ रहा है यार? ए, सामने आ। अब चलो। रुक, सामने आओ और। चल साइड हट वहां से। साइड हट ना रे। चलो। देखे? दिख रहा है आप? नहीं नहीं, पूरे को लोकेट करना है बेटा उसमें। नहीं, पूरे को लोकेट करके आना। चल हो गया। लोकसभा। ढूंढ लेना उसमें ग्रुप वो मैप में। चल। ए, इधर देखो। कहाँ से उल्टा? ठीक तो दिख रहा है रे। ठीक दिख रहा है। चलो। हुआ। बढ़े हैं आगे। क्लियर है? चल। हो गया ये। तो यहाँ पर हम देख रहे थे उसका मेंबर, कितने लोग कहाँ पर है। पीट उसको। चल इधर देखो। तो पावर एंड फंक्शंस ऑफ लोकसभा, तो मेंबर पता चला।
राज्यसभा की बात करें सबसे ज्यादा कहाँ है, तो सबसे ज्यादा है आपका यूपी में। कितना है राज्यसभा का, राज्यसभा राज्यसभा का 31। कहाँ भाई, यूपी में। ठीक है। दूसरा सबसे ज्यादा कहाँ है, तो महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र में कितना, 48 रहेगा रे, 19। ठीक है। सबसे कम राज्यसभा कहाँ है, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा। सेवन सिस्टर में पूरा कम है। और गोवा में एक, सिक्किम में, अरुणाचल प्रदेश, पूरा सेवन सिस्टर में एक एक है। ठीक है। कितना है, एक एक सीट्स है। यूनियन टेरिटरीज में सबसे ज्यादा सीट कौन सी टेरिटरीज में है, तो दिल्ली में। दिल्ली में 7। ठीक है। लोकसभा और राज्यसभा है 3। क्लियर है जी। पावर्स एंड फंक्शंस ऑफ लोकसभा देखो। पावर्स एंड फंक्शंस ऑफ लोकसभा स्पीकर। जो स्पीकर होंगे ओम बिरला का काम क्या होता है, तो अंडरलाइन करो बच्चा, आर्टिकल 110। आर्टिकल 110 अंडरलाइन करो, पावर्स फंक्शंस ऑफ लोकसभा स्पीकर। तो लिख लो 110 आर्टिकल, आर्टिकल 110, आर्टिकल आर्टिकल 110 मनी बिल। क्या बिल, मनी बिल। अरे विच बिल इज नोन एज मनी बिल। ठीक है। विच बिल नोन एज मनी बिल। ये क्वेश्चन पूछा जाता है, कौन सी बिल को मनी बिल कहते हैं। ये कौन डिसाइड करेगा, मैं नहीं डिसाइड करूंगा, ये ओम बिरला जी डिसाइड करेंगे। विच इज मनी बिल इंट्रोड्यूस बाय लोकसभा स्पीकर। क्या होता है, विच इज इंट्रोड्यूस बाय लोकसभा स्पीकर। ठीक है। ये ध्यान रखना, ये लिख लो इसको। इसे पूछते हैं मनी बिल कौन इंट्रोड्यूस करता है, तो लोकसभा स्पीकर। ध्यान रखना कौन से आर्टिकल में है, तो 110। मनी बिल ऐसा बिल जिसमें पॉलिसी या स्कीम ना हो, सिर्फ पैसे का ही बात हो, पैसा। क्लियर है। चले, ज्वाइंट सेशन जब होता है, देखो 2 हाउस है। क्लियर है। दोनों हाउस का काम क्या है, दोनों हाउस का काम है कानून बनाना। मतलब 2 घर है। ठीक है। ये हो गया राज्यसभा, ये क्या हो गया, राज्यसभा। ये हो गया आपका लोकसभा, ये क्या हो गया, लोकसभा। क्लियर है। ये हो गया राज्यसभा, ये हो गया आपका लोकसभा। ये हो गए बड़े पप्पा, कौन हो गए, बड़े भाई। हाँ। अरे है छोटा भाई। अब ये तुम हो। अरे लल्लन। ठीक है। उसको मार, मार जोर से पीट, गाल को, गाल को। हाँ। ये लल्लन है। अब इसको क्या करना है, शादी करना है। ये शादी करना है इसको। ये बड़े भैया, छोटका भैया। ये कौन है, मोदी जी, मोदी लला। कौन है ये, मोदी जी। एक बार और शादी करा देते हैं। ठीक है। अब इसको शादी करना है। ये गया बड़े भैया के पास,
बड़े भैया शादी कराना है। बोले ठीक है भाई, तू बोल रहा है तो करा देते हैं। ये छोटे भैया के पास गए, बोले शादी कराना है। भाग यहाँ से, पीट दूंगा बोले ये बेचारा वापस आ गया ऐसे, रोते 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 रोते। ठीक है ना भाई। ये गया था, हंसते हंसते गया, क्योंकि उसका बड़ा भाई हाँ बोल दिया। अब ये छोटा भाई के पास गया, छोटा भाई बोला मारूंगा एक, भाग जाए, यहाँ शादी करने वाला आ गया। अब ये चले गया कहाँ, पापा के पास। ए पापा। अरे पापा। अरे ए पापा है कौन, प्रेसिडेंट। पीट देना जिसके मुंह से आवाज आए अननेसेसरी। तो ये हो गया पापा। ये हो गए लोक राज्यसभा, लोकसभा। बड़ा भाई, छोटका, बड़का भाई, छोटका भाई। ये उसके नीचे वाला और छोटका भाई। ये बोला पापा पापा मुझे शादी करना है। तो बोले ये वाला जो भाई है ना, वो गुस्सा है, मतलब सही आदमी, ये हाँ बोल दिया। ये वाला भाई मेरा मान ही नहीं रहा है, क्या आप मानोगे? बोलेगा अरे यार मैं तो डोकरा हो गया हूँ, है ना भाई। जो भी शादी कराना है वो करना है, इन्हीं लोग दोनों डिसाइड करेंगे। तो ये बोला पापा एक काम करते हैं ना, दोनों को बुला लेता हूँ आपके पास। तो पापा बोलते हैं ठीक है बेटा, दोनों भाई बुला लो और तुम भी आ जाना, ठीक है कि नहीं। ये मोदी जी बोलते हैं कि मैं एक मान लिया, दूसरा नहीं माना है, तो काम करते हैं हम दोनों को एक साथ बुला लेते हैं। तो पापा के पास गए अपने। क्लियर है। तो पापा ने दोनों को बुलाया, दोनों को बुलाया मतलब क्या हुआ, जॉइंट मीटिंग, है ना, ज्वाइंट मीटिंग। अब आए, अब दोनों से ये बात किया, कैसे, बेटवा बड़का और बेटवा छोटका। और बेटवा एकदम छोटका जिसका शादी करना है मोदी जी, गवर्नमेंट, ठीक है, किसका शादी करना है, गवर्नमेंट का। तो मोदी जी का, मोदी जी बोलते हैं देखो ना पापा, ये जो है ना राज्यसभा, बड़का वाला भैया अच्छा है, हाँ बोल दिया, फीलिंग समझा। ये बड़का वाला, छोटका वाला जो भाई है ना, वो सही आदमी नहीं है, ये मेरा फीलिंग को ही नहीं समझता। तो बोले ठीक है कोई बात नहीं, मैं दोनों को बुला लेता हूँ, दोनों के साथ क्या करते हैं, बैठकर बात करते हैं। तो जब दोनों बुलाते हैं ना, उसको बोलते हैं ज्वाइंट सेशन। क्या बोलते हैं, ज्वाइंट सेशन। अब ये रहेगा यहाँ पर, ठीक है। अब बुलाएगा दोनों को, कैसे रे छोटका बड़का, तुम छोटे वाले बच्चों को जब शादी करूंगा बोल रहा है, करने दो उसको, क्या करने दो, शादी करने दो। समझ में आया। अब बेचारा मान गया ये, लोकसभा। क्यों, क्योंकि हाँ और नहीं किसके हाथ में है, इसके हाथ में, ये मना रहा है इसके हाथ में। बोले यार मान जा यार, छोटका भाई है तेरा, करने दे शादी, तू नहीं किया तो मत कर, है ना। अब दोनों का शादी हो गया। अब यहाँ पर मोदी जी हो गया गवर्नमेंट। गवर्नमेंट यहाँ पर क्या कर रहा है, लॉ बना रहा है, कानून बना रहा है। एक में पास हो गया, दूसरा में पास नहीं हुआ, एक में पास हो गया, दूसरे में पास नहीं हुआ। तब प्रेसिडेंट क्या करता है, ज्वाइंट सेशन बुलाता है दोनों को। और जब दोनों को ज्वाइंट सेशन बुलाता है, तब वहां पर कानून को पास करना होता है। जब तक दोनों हाँ नहीं बोलेगा, दोनों हाउस, तब तक कोई भी कानून नहीं बनेगा, ध्यान रखना है, कुछ को छोड़कर, ठीक है। जब तक दोनों हाउस क्या करेंगे, हाँ में हाँ मिलाएंगे, तब जाकर क्या बनता है, कोई कानून बनता है। हाँ, नहीं, पूरे मेंबर वोटिंग करते हैं। समझ आया बच्चा। तो दोनों को क्या करना है, दोनों हाउस में बिल को पास कराना है। क्या करना है भाई, दोनों को बिल बिल में, दोनों को बिल में पास कराना है, दोनों हाउस में किसी भी बिल को। दोनों में पास हुआ तो कानून बन गया, एक में पास हुआ और एक में नहीं हो रहा है, लड़ाई हो रहा है, तो दोनों को प्रेसिडेंट बुलाते हैं। और वहां पर स्पीकर जो होते हैं लोकसभा का, वो उस मीटिंग का प्रेसिडेंट रहते हैं। उस मीटिंग को लीडिंग करते हैं कौन, लोकसभा के स्पीकर। समझ में आया कि नहीं, कैसे।
तो कब बुलाते हैं दोनों को? जब एक नाराज हो जाए और एक मान जाए। एक मान ही नहीं रहे तो बोलते आ जा भाई तू भी मान ले। समझ आया कि नहीं? नहीं, दोनों नहीं मानेगा तो आगे जाएगा ही नहीं। शादी दोनों यहीं से वापस गवर्नमेंट, है ना भाई? तो ये यहीं से वापस, तो एक पास कर दिया, दूसरा नहीं किया, तो ज्वाइंट सेशन बुलाते हैं। ध्यान रखना, ठीक है? लेकिन फाइनल डिसीजन कौन देता है? ससुरे प्रेसिडेंट बुलाता है। तो जो लोकसभा स्पीकर रहते हैं वो क्या करता है? मीटिंग को लीडिंग करता है। समझ में आया? तब वहां वोटिंग होता है। वोटिंग होने के बाद जो जीतता है वो बन जाता है। वोटिंग वोटिंग आगे पढ़ेंगे वो। रीडिंग मतलब सेशन बोलते हैं उसको। बिल पहले पास दोनों हाउस में कराना है, तब जाकर फाइनल क्या होता है? साइन होता है प्रेसिडेंट के पास। कौन? हाँ, उसके बाद फिर भेजता है। जब दोबारा भेजता है तो वापस नहीं करा सकता। जैसे आपने, ये मोदी जी ने लड़की पसंद करने गया, पसंद आ गया, और दोनों लोग क्या किए? दोनों लोग ये पसंद कर लिया। अब प्रेसिडेंट को पसंद नहीं आया, एक ये पसंद कर लिया, ये भी पसंद कर लिया, ये छोटका कर लिए, ये दोनों पसंद कर लिए। अब शादी हो जाए बोल रहे हो? नहीं, प्रेसिडेंट फाइनल करेगा। अब अब्बा को देखना है सही लड़की होना चाहिए, है ना भाई? कहीं गलत हो जाए तो। समझ आ रहा है कि नहीं? तो यहाँ पर ये, अरे, प्रेसिडेंट क्या करता है? बोलता है ये सही लड़की नहीं, दूसरा ढूंढ के ला। तो बेचारा फिर दूसरा ढूंढने जाता है। समझ में आया कि नहीं? और अगर फिर वही पसंद है, फिर वो उसी को पकड़ के ले आता है, नहीं मैं इसी से करूंगा। अब प्रेसिडेंट क्या बोलेगा? छोड़ यार, ये आदमी परेशान हो गया है, उसी से करूंगा बोलता है, इसलिए इसको कर दो शादी। दो से एक बार से ज्यादा नहीं। एक बार रिफ्यूज करोगे, दूसरा एक्सेप्ट करना पड़ेगा। समझ आया रे? और मोदी जी मतलब कानून, ला। समझ आया? दो भाई मतलब दो हाउस, और पापा मतलब प्रेसिडेंट। शादी मतलब कानून, ला। समझ में आया कि नहीं? चले भाई? हाँ, कैसे? तो यहाँ पर कमिटीज की बात करते हैं। स्पीकर्स, द स्पीकर चेयर्स द बिजनेस एडवाइजरी कमिटीज, रूल्स कमिटीज, जर्नल पर्पस कमिटीज, बहुत सारे कमिटीज होते हैं। ठीक है, चलो सेशंस ऑफ पार्लियामेंट। 3 सेशन होता है बच्चा, ध्यान रखना है। जैसे आपका स्कूल होता है ना, एक समर सीजन होता है, एक विंटर होता है, एक ऑटम ब्रेक होता है। हाँ, क्लियर है? बंद करो उसको। तो सेशन ऑफ द पार्लियामेंट, सेशन ऑफ द पार्लियामेंट में 3 सेशन होता है। एक बजट सेशन हो गया, बजट में बजट पेश करता है। पैसा, जैसे आपके पापा का पैसा आता है मंथ में, कितना पैसा कहाँ खर्च करना है, तो बोलते हैं कि गोस्वामी सर के यहाँ इतना पैसा देना है ना भाई? तो उसके यहाँ इतना पैसा, डी मार्ट जाके इतना पैसा खर्च करना है कि नहीं? हम्म। और कितना पैसा को सेव करना है, मम्मी को देना है। ये सारा चीज वो गुणा भाग करते हैं कि नहीं? कैसे? आ ससुरे तुम बस यही करने आता है क्या? नहीं 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 नहीं, पैंट में कर ले जोर से आया तो। भाई इतना जोर से आता तो सीधा पैंट में होता। हाँ हाँ, रजत सही बोला। बार बार तेरे को जाना पड़ता है, डायपर पहन ले भाई। चले, ए
चलो इधर, जा दौड़ के आ। पैंट में कर देगा, गंदा हो जाएगा भाई फ्लोर। चल इधर देखो। ए, 3 सेशन होता है बच्चा, ध्यान रखना है। चलो। क्यों? हाँ, ठीक है ना तो। मम्मी नहीं बुलाई है, नाटक कर रही है। चलो यहाँ पर देखो, सेशन। सेशन ऑफ द पार्लियामेंट, पार्लियामेंट का सेशन देखते हैं। 3 सेशन होता है पार्लियामेंट का। एक बजट सेशन होता है, क्लियर है? क्या होता है? एक बजट सेशन, लिखते चलो भाई। जहां पर हर साल कहाँ कितना खर्च करना है ये होता है बजट सेशन में। फरवरी और मई के बीच में, फरवरी और मई, जैसे आपका स्कूल ओपन होता है ना, वैसे तो सेशन चलेगा तभी तो करेगा। दूसरा होता है ऑटम सेशन, या इसी को मानसून सेशन कहते हैं। बारिश होती है उस समय। ये होता है जुलाई टू सितंबर, जुलाई टू सितंबर, क्लियर है? हाँ, लगता है जैसे स्कूल लगता है ना, वैसे ये भी लगता है इन लोग का, कि जाना है और जाकर वहां पर ये काम करना है। इन लोग का टाइम चालू होता है 11 बजे से शाम तक, रात तक नहीं। जैसे आप लोग का स्कूल ओपन होता है ना, सेम सब होता है, पढ़ेंगे अभी सब। चल, तो 3 सेशन होता है, बजट सेशन, ऑटमन और मानसून सेशन, और विंटर सेशन। ठीक है ना भाई? चल हो गया। कोई भी सेशन हो उसमें 1/10 मेंबर की उपस्थिति अनिवार्य है। 1/10, 1/10 मेंबर। हाँ, इसमें, हाँ, 1/10 मेंबर प्रेजेंट। 1/10 का मतलब लोकसभा में उससे ज्यादा हो सकता है, लेकिन इतना होना अनिवार्य है। 55 मेंबर, और राज्यसभा में आपका 25 मेंबर। क्लियर है? समझ आया रे? 1/10 का मतलब टोटल उपस्थित उसका 10%। तो 545 का 10% कितना होगा? 10% 54.5। इसलिए इसमें 55 मेंबर्स की प्रेजेंट जरूरी है एक सेशन को स्टार्ट करने के लिए। समझ आया? हाँ, तब स्टार्ट होगा तभी। हम लोग हम लोग ठीक है। हो गया। अरे पीछे हो गया। इसमें आता है स्पेशल पावर, स्पेशल सेशन। ठीक है, सब मॉर्निंग बोलते हैं स्पेशल सेशन। हाँ, स्पेशल सेशन। स्पेशल सेशन कॉल करते हैं प्रेसिडेंट के द्वारा। किसके द्वारा? हाँ,
स्पेशल सेशन प्रेसिडेंट के द्वारा होगा, ठीक है, प्रेसिडेंट के ऑर्डर से, प्रेसिडेंट ऑर्डर, क्लियर है, प्रेसिडेंट ऑर्डर। हाँ, ऐसा नहीं गवर्नमेंट बोलता है तब बुलाते हैं प्रेसिडेंट, ऐसा नहीं उस, हाँ। ठीक है जी, चले, जैसे आपसे पूछा जाए जॉइंट सेशन का, तो जॉइंट सेशन की अगर बात करें तो उसका प्रेसिडेंट कौन होगा? जॉइंट सेशन में, जॉइंट सेशन होता है, ये सब सब दोनों का सेम है, समझ आया? जब जॉइंट सेशन होगा तो उसका हेड कौन होगा? उस मीटिंग का स्पीकर होगा, और स्पीकर नहीं है तो डिप्टी स्पीकर, डिप्टी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, डिप्टी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। वो भी नहीं हुआ तो लोकसभा के जो प्रोटेम होंगे, जो सबसे सीनियर होगा, और वो भी नहीं हुआ तो प्रेसिडेंट जिसको डिसाइड करेगा, उसी ने किसी। चलो अब देखिए, तुम लोग बोल रहे थे कैसे होता है पार्लियामेंट प्रोसीजर, देखे पार्लियामेंट चले, जयान परवेज, हो गया, पढ़ लिए, थक गया क्या रे? नींद आ रहा है? तो हाथ दुख रहा है? तो ससुरे अभी लिखवाया कहाँ हूँ? लिख ले भाई, लिख ले, यही सब पेपर में आना है। क्यों? ठीक है, जाकर रिकॉर्डिंग देख लेना, इसमें आपको, हाँ, चल चल चल, ओए, हाँ, चले इधर देखे, पार्लियामेंट प्रोसीड, हेडिंग डालो पार्लियामेंट कैसे काम करते हैं, ठीक है। हम्म, सब सेम रहेगा यहाँ पर, ठीक है, पार्लियामेंट प्रोसीड। क्वेश्चन आवर, पहला क्या होता है बच्चा? क्वेश्चन आवर, पहला क्या होता है? क्वेश्चन आवर, हाँ, इसमें रहेगा जो फर्स्ट और रहते हैं, हाँ, फर्स्ट आवर जो रहता है वो क्वेश्चन आवर होता है, ऑफ अ, ठीक है, फर्स्ट आवर ऑफ अ सिटिंग, ठीक है, फर्स्ट आवर ऑफ अ सिटिंग। हम्म, यहाँ क्या करते हैं, फर्स्ट आवर रहता है सिटिंग का, जैसे 10 बजे ओपन हो रहा है तो 11 बजे तक 1 घंटा का टाइम रहता है क्वेश्चन पूछने का, समझ आया? 1 घंटा आपका क्वेश्चन पूछने का। थ्री टाइप का क्वेश्चन रहता है, क्या होता है? थ्री टाइप क्वेश्चन, क्या क्या क्वेश्चन पूछ सकते हैं? एक स्टार क्वेश्चन, ठीक है, क्या क्वेश्चन? स्टार्ट,
एक होगा अनस्टार्ट, एक होगा शॉर्ट, शॉर्ट क्वेश्चन, ठीक है। ठीक है, इसमें लिखना है मौत। किसकी मौत? ठीक है, मौत का मतलब होता है मौखिक, और ये होता है लिखित। हाँ, इसमें लिख कर और इसमें मुख कर। हाँ, इसमें ओरल और ये होता है रिटन। अनस्टार्ट जो रहेगा रिटन यही पूछेगा रे। स्टार क्वेश्चन, स्टार क्या होता है? तो उसमें ओरल रहता है, ऑन स्टार क्या रहता है? रिटन होता है। शॉर्ट क्वेश्चन आपका वहीं पर तुरंत खड़े होकर पूछ सकता है। हाँ, जीरो आवर, जीरो आवर होता है, जीरो आवर 12 बजे होता है जो लंच होता है ना आप लोग का। तो इन लोग का जीरो आवर होता है, 60 ब्रेक जो होता है ना स्कूलों में, वो जीरो आवर कहलाता है। ठीक है, जीरो आवर, 1 घंटा गैप रहता है। गेम नहीं है रे ससुरे। कौन? टाइम लगेगा, आ रहा हूँ 5 मिनट। ठीक है, तो जीरो आवर हो गया। चले, कुछ नहीं, बस हाउस हैज कम टू बी पॉपुलरली नोन एज, हाँ बस। ठीक है, हाँ। अब होता है मोशंस में आते हैं, मोशंस। ठीक है, चलो जब तक प्रैक्टिस एक्सरसाइज करो पीछे का जितना पढ़ लें उसका। तुम लोग बाकी नाइन्थ वाले, नहीं नहीं अलग आ, क्योंकि कुछ काम नहीं होता, क्वेश्चन पूछते जाओ वहां से, खड़े हो इधर हाँ, नहीं कोई नहीं जाएगा, एक एक जाए। हेलो, 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 हेलो। ये the par yes sir, the Parliament of India consists of, ऑप्शन दो। ऑप्शन ए प्रेसिडेंट, हाउस ऑफ द पीपल एंड काउंसिल ऑफ स्टेट्स। कोई एक बोलेगा। ऑप्शन ए प्रेसिडेंट, हाउस ऑफ द पीपल एंड काउंसिल ऑफ स्टेट्स। सही है। सेकेंड क्वेश्चन, ईशांत प्लीज में। हाउस ऑफ इंडियन पार्लियामेंट आर प्रोरोग डाल दे। क्वेश्चन नंबर 2, हाउस ऑफ इंडिया, हाउस ऑफ इंडियन पार्लियामेंट आर प्रोरोग्ड बाय whom? 53। आंसर ऑप्शन ए स्पीकर ऑफ लोकसभा, ऑप्शन बी, कोई एक ही बोलेगा अब।
Question number 3. The Indian Parliament should meet at least option A once a year, option B twice a year, option C thrice a year, option D 4 times in a year. Answer more. थर्ड है बी ट्वाइस अ ईयर आंसर. तू आ जा. ट्वाइस अ ईयर है आंसर. बैठ बैठ. मेरे को नहीं पता भाई, मुझसे क्या पूछ रहे सर. बैठ प्लीज में. नहीं. बैठ. ज्यादा. राम राम सत्य है. पृथ्वी सर को बुला के ला. और क्वेश्चन बोलो तो सुन भी नहीं रहे. सिद्धार्थ में जब मैं पानी पी रही थी ना, तो मैंने उसको कोई हंसा दिया, तो वो पूरा बिग के ऊपर थूक दी. मैम ये लो मैम. हेलो 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 हेलो. मैं कहाँ हुआ वो? वाले दियो. मैम हेलो हेलो. क्वेश्चन नंबर 4. द बोलो. क्वेश्चन नंबर 4. द पार्लियामेंट कैन मेक एनी. अभी the parliament can make any law for whole or any part of India for implementing international treaties. Option A. Option A with the consent of all the states. अभी. Option B with the consent of majority of states. Option C with the consent of the states concerned. Option D without the consent of any state. सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी. विदाउट द कंसर्ट ऑफ एनी स्टेट. आंसर. क्वेश्चन नंबर 5. द ऑप्शन डी. Question number 5. The parliament can legislate on a subject in the state list. Option A by the wish of the president. Option B if the Rajya Sabha passes such a resolution. Option C under any circumstances. आगे देख. Option A by the wish of parliament. Option B if the Rajya Sabha passes such a resolution. Option A by the wish of the president. Option B
if the Rajya Sabha passes such a resolution. Option C, under any circumstances. Option D, by asking the legislature of the concerned state. सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, if the Rajya Sabha passes such a resolution. Question number 7. There is a parliamentary system of government in India because the option. Question number 7. लक्ष्य उससे बुक हटा. Question number 8. Which article to Indian Constitution gives power to the Parliament to amend the Constitution? Option A, Article 52. Option B, 356. 350 तो ही तो बोला. 368 है. 368 है सही आंसर. आर्टिकल 368. 8th. वही तो बोल रहा हूँ. Question number 9. Which one of the following characteristics is not true for unitary form of government? Option A, swift decision. Option B, flexible. Option C, ideal for large. Option C, ideal for large countries. Option D, uniformity of laws. इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, आइडियल फॉर लार्ज कंट्रीज. ऑप्शन सी गलत है वो आंसर. क्वेश्चन नंबर 10. Which one of the following about the Parliament of India is not correct? The Parliament consists of the President and the Lok Sabha. Option B है, there are not nominated members in the Lok Sabha. Option C, the Rajya Sabha cannot be dissolved. Option D, some members of the Rajya Sabha are nominated by the President. ऑप्शन सी है सही आंसर. The Rajya Sabha cannot be dissolved. ऑप्शन सी है सही आंसर. शांत. क्वेश्चन नंबर 11. For election of the Lok Sabha, a nomination paper can be filled by. Option A, anyone residing in India. Option B, a resident of the constituency from which the election is to be contested. Option C, any citizen of सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, एंड any citizen of India whose name appears in the electoral roll of a constituency. क्या? Question number 12. The number of parliamentary seats Question number 12. The number of parliamentary seats of Chhattisgarh is. Option A 3, option B 5, option C 11, option D 6. फाइव है शायद आंसर. तो 5 है, ऑप्शन बी 5. जयान प्लीज.
शांत बैठ। लिंगू, question number 13. Which of the following statement regarding the Rajya Sabha is not correct? Option A, its member are elected by the elected member of the Legislative Assembly of a state. Option B, the election follows the system of proportional representation by means of a single transferable vote. Option C, one third of its member retire after every 2 years. Option D, it is a permanent body but can be dissolved earlier by the president. सही है, ऑप्शन डी है सही आंसर। इट इज अ परमानेंट बॉडी but can be dissolved earlier by the president. Question number 14. Question 14. When was the first Lok Sabha constituted? Option A. अब बोल। ऑप्शन ए 1950, ऑप्शन बी 1948, ऑप्शन सी 1952, ऑप्शन डी 1951। सही है, 1952 मेरा। क्वेश्चन 15. On any issue pertaining to the disqualification of any member of Lok Sabha under 10th schedule of Indian Constitution, the final decision is taken by option A Speaker Lok Sabha, option B Vice President of India, option C President of India, option D Election Commission of India. सही है, सही आंसर है ऑप्शन है स्पीकर और लोकसभा। बस हाँ वो भी है, बस इतना ही कराया था 15 तक। मैम मैम हो गया। इधर रखो।
मेंबर किसका है, कितने सीट है, कौन सी स्टेट में है, ये सारे चीज को पूछा जाता है बेटा। और ये मार रहा है, वो मार रहा है, ऐसा कर रहा है, वो तुम्हारा प्रॉब्लम है। समझ आ रहा है कि नहीं? कौन किसको मारा, क्या किया, और इसी में उलझे रहोगे तो फिर दिक्कत है, तुम पढ़ नहीं पाओगे। तो जब भी ध्यान रखना, अगर एक दूसरे, तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन समझ लो तुम्हारे बगल वाले जो बैठे हैं वो, क्योंकि उसी के साथ तुम्हारा कंपटीशन है ना, उसी के साथ तुम्हारा कंपटीशन है, ध्यान दो। तो तुम्हारे आसपास तो कोई होंगे ना, ठीक है? एक सीट चाहिए और उसको भी एक सीट चाहिए, टोटल 14 सीट 15 सीट रहेगा, तुम लोगों के लिए एक सीट या 2 सीट रहेगा। तो कंपटीशन किसके साथ है? तुम्हारे खुद अपने हैं, अगल बगल बैठे वही है कंपटीटर। तो अगर तुम उनसे बात कर रहे हो और मस्ती कर रहे हो, इसका मतलब है कि आप पीछे हो रहे हो उनसे। हाँ, आप अपने दुश्मन से बात कर रहे हो, वो दोस्त नहीं दुश्मन है तेरा, ये मानो। और उनसे पूछो, बता भाई तेरे में क्षमता है, और उसको टेंशन दो, एकदम एक से क्वेश्चन करो, ये बता चल इसका मतलब क्या, वो उसका दिमाग खराब हो जाए, वो आदमी अरे यार ये बहुत पढ़ रहा है क्या, ऐसा लगे उसको। अजीबो गरीब क्वेश्चन पूछो जो एग्जाम में आ रहा हो, उसको जानता ना रहे, फिर देख तमाशा। हाँ, भगवान नहीं, तुमको सबसे बड़ा दुश्मन मानो उसको ससुरे। समझ आ रहा है? बेइज्जती नहीं बेटा, एक एक नंबर से आगे पीछे होता है, तुमको अभी क्या पता है। चल चलो भाई, तो चलो हम चले इसमें। अब हम आते हैं मोशन। चलो, सेल्फ कंटेंट इंडिपेंडेंट प्रपोजल, एक होता है सब्स्टिट्यूट मोशन, एक होता है सब्सिडियरी मोशन, और एक होता है सब स्टेंटेटिव मोशन। ठीक है, मोशन क्या होता है ध्यान देना है। जो हम प्रपोजल लाते हैं, प्रपोजल, कोई भी प्रपोजल लाएंगे, जैसे हमें कानून बनाना है, किस पर कानून बनाना है भाई? किसी भी चीजों पर। क्लियर है? द टर्म मोशन इज पार्लियामेंट्री parlance means any proposal made for the purpose of electing a decision of the house। कोई भी डिसीजन लेना है, जैसे मोशन क्या होता है, एक प्रपोजल होता है। जैसे यहाँ पर एक छोटका बेटा ने क्या किया, प्रपोजल किया, किस चीज का? शादी का। कहाँ किया? घर में, अपने बड़े भाई और छोटे भाई के बीच। तो वो जो प्रपोजल है ना, वो आपका क्या कहलाएगा? मोशन कहलाएगा। क्लियर है? वो क्या कहलाएगा? मोशन कहलाएगा। इन अ phrase in such a way that if passed it will purport to express the will of the house। motion may be classified at 3, यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है, तो इसमें आएगा substantive motion is a self-contained independent proposal made in reference to a subject which the mover wishes to bring forward। इसको पढ़ लेना। सब्स्टिट्यूट मोशन होता है एक मोशन के बेस पर दूसरा मोशन लाना, और सब्सिडरी मोशन होता है किसी भी चीजों को क्या करना, बेनिफिट, मतलब जैसे कि गैस लेते हैं आप, देखो सब्सिडरी मोशन क्या होता है, किसी को छूट देना। गवर्नमेंट जो होते हैं किसी को क्या कर रहा है, ऑफ दे रहा है। क्लियर है? गवर्नमेंट क्या कर रहा है, ऑफ दे रहा है किसी को। जैसे कि गैस सिलेंडर आता है 1200 रुपए में, और जब आप खरीदते हैं कितना मिलता है, 700 रुपए में। तो बाकी पैसा कहाँ गया, 500 रुपए गवर्नमेंट कंपनी को देते हैं, ये होता है सब्सिडी। टोटल मार्केट में कितना मिलता है, 1200 रुपए। क्लियर है? 1200 में आप कितना देते हो कंपनी वाले को, 700। तो 500 रुपया कौन देगा, गवर्नमेंट देगा, ये होता है सब्सिडी। क्लियर है? जब कटौती के लिए आता है किसको, गरीबों को, जो गरीब है, जिसके पास बीपीएल कार्ड है, जिसके पास क्या है, बीपीएल कार्ड है। क्लियर है? तो ऐसे इसको बोलते हैं क्या, सब्सिडी। तो जो सब्सिडरी मोशन होता है किसी चीजों को कट करने के लिए,
जैसे मुझे खर्च करना है, स्काई वॉक बनाना है 500 करोड़ में, मुझे बाद में याद है अरे यार 500 ज़्यादा हो जाएगा, इसमें 100 रुपया क्या कर दे, कम कर दे, ठीक है, या 100 करोड़ कम कर दे। तो ऐसा ये सब नहीं पूछेगा। मेन चीज़ जो है ऑर्डिनरी बिल और मनी बिल होता है, और फाइनेंस बिल। 3 बिल ध्यान रखना है। ऑर्डिनरी बिल क्या होता है? हाँ, ऑर्डिनरी बिल क्या होता है बच्चा? ठीक है, मनी बिल एंड द कंस्टिट्यूटिव अमेंडमेंट बिल आर ऑर्डिनरी बिल। लिख लो भैया, ये इंपॉर्टेंट है। ऑर्डिनरी बिल, ऑर्डिनरी बिल क्लियर है? ऑर्डिनरी जो बिल्स होते हैं, मनी बिल, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल, ये सब क्या होते हैं? ऑर्डिनरी बिल के अंतर्गत ही आते हैं। ऑर्डिनरी बिल दोनों हाउस में आ सकता है बच्चा, ध्यान देना है। ऑर्डिनरी बिल दोनों हाउस में आता है। दोनों हाउस का मतलब होता है लोकसभा और राज्यसभा, ठीक है। दिस बिल आर पास्ड बाय अ सिंपल मेजोरिटी बाय बोथ द हाउस। ये दोनों सिंपल मेजोरिटी के द्वारा क्या होता है? पास होता है। सिंपल मेजोरिटी इसका मतलब होता है, ठीक है, कि वहां जितने उपस्थित है वो सब हाँ में हाँ मिला दे, ठीक है, जितने उपस्थिति है वो सारे हाँ में हाँ मिला दे। क्लियर है? सिंपल। हाँ, जो हाउस में उपस्थित है ना, ये इतने डीप में नहीं पूछेगा आप लोगों से, यही पूछेगा कौन सा बिल ऑर्डिनरी बिल है, कौन सा बिल मनी बिल है, ये सारी चीजें। क्या चीज का? मनी बिल पढ़ेंगे ना अभी। मनी बिल में यही पूछेगा आपसे एग्जाम में, विच बिल नोन एज द मनी बिल, हुज इंट्रोड्यूस द मनी बिल, पूछेगा कौन इंट्रोड्यूस करता है मनी बिल को। क्लियर है? तो कौन इसमें इंट्रोड्यूस करता है मनी बिल को? तो आपका आंसर रहेगा कौन? स्पीकर ऑफ लोकसभा। कौन से आर्टिकल? 110। ये जो मनी बिल होगा, ठीक है, किसके परमिशन से लाना पड़ेगा? जहां पैसे वाली बात रहेगी वो पैसे वाली बात प्रेसिडेंट के परमिशन से ही आएगा, ध्यान देना है। क्लियर है? किससे परमिशन लेंगे? प्रेसिडेंट, ठीक है। पप्पा से कौन लेंगे? अब्बा से एडमिशन क्या लेंगे? परमिशन लेंगे मनी बिल के लिए। अब कौन बताएगा कि भाई ये मनी बिल है कि नहीं? प्रेसिडेंट को स्पीकर बताएंगे। क्लियर है? बस इतना ही याद रखना बच्चा। चलिए जी, और ये कहाँ आएगा? मनी बिल ओनली इन लोकसभा, नॉट राज्यसभा। कहाँ आएगा? लोकसभा में ही रहेगा। मनी बिल इंट्रोड्यूस ओनली इन लोकसभा। क्लियर है? ओनली इन लोकसभा। मनी बिल कहाँ रहेगा? सिर्फ और सिर्फ लोकसभा में ही रहेगा। क्लियर है? ध्यान दीजिएगा इसको। पुरेन सर, हो गया बच्चा? ध्यान देना, बस इतना ही पूछेगा बच्चे। नहीं, हाँ देखो, एक कंडीशन रहता है दूसरे हाउस में ले जाने का। वो सन्नी जुड़ा क्यों नहीं है? आ? उसको जोड़ो भाई फोन करके, लास्ट टाइम फोन करना, जोड़ना तो उसको। चलो, तो यहाँ पर क्या होता है कि जैसे राज्यसभा में चले गया, मनी बिल है तो राज्यसभा में जाता है, ओनली लोकसभा में ही ये हो जाता है। राज्यसभा, लोकसभा वाले बोलते हैं चल भाई ये भी मेरा ही घर है या मेरा ही छोटका भाई है, इसको भी पूछ लूं, तो भेज देता है। अगर सजेशन दिया, माना तो, नहीं माना तो भी ठीक है। राज्यसभा सिर्फ सजेस्ट कर सकता है और 14 दिन में उसको आंसर देना है, नहीं देगा तो अपने आप पास हो जाएगा। हाँ, जैसे लोकसभा मनी बिल पास किया, राज्यसभा में गया, राज्यसभा सजेशन करता है, सजेस्ट करते कि भाई इसमें ऐसा ऐसा चेंज करना चाहिए,
लोकसभा को लगे अरे करना है तो करेगा, नहीं तो फिर छोड़ देगा, नहीं करना है भाई बोल देगा, क्या कर लेगा बोलेगा। हाँ, समझ में आया। या फिर उसमें ये रहता है हाँ या सजेशन है या नहीं है, आपको 14 दिन में बताना है। 14 दिन में के अंदर नहीं बताया तो अपने आप पास हो जाता है। समझ में आ रहा है कि नहीं? हाँ हाँ, देखो फाइनेंस बिल क्या होता है, जिसमें मनी और पॉलिसी हो, जिसमें क्या हो, मनी और पॉलिसी हो, फाइनेंस बिल की बात करें इसमें, ठीक है। फाइनेंस बिल की अगर बात करें तो जिसमें मनी और क्या हो, पॉलिसी हो। फाइनेंशियल बिल में मनी और पॉलिसी हो, ठीक है। यह आर्टिकल 117 में आता है। किस में आता है भाई मनी बिल? यह आर्टिकल 117, क्लियर है? किस में आता है बच्चा? आर्टिकल 117, क्लियर है? हाँ, अब इसमें दोनों हाउस जरूरी है ना, ध्यान दीजिएगा। इसमें लोकसभा और लोकसभा दोनों है, नहीं जब लगे इसको ले आते हैं, लेकिन ध्यान देना है ना, मनी बिल लोकसभा राज्यसभा दोनों में रहेगा। मनी बिल को लाने फाइनेंशियल बिल की बात करते हैं, फाइनेंशियल बिल लोकसभा राज्यसभा दोनों में रहेगा। किस में रहेगा? लोकसभा और राज्यसभा दोनों में। लेकिन लाने के लिए गवर्नमेंट से प्रेसिडेंट से परमिशन चाहिए, रिकमेंड करना चाहिए, रिकमेंडेशन होगा किससे? प्रेसिडेंट से, तभी आएगा, अदरवाइज नहीं। कॉन्स्टिट्यूट अमेंडमेंट बिल देखते हैं। कॉन्स्टिट्यूट अमेंडमेंट बिल होता है आर्टिकल 368, वही बताया ना, अलग अलग बिल होता है। बजट होता है, बदल सीजन में बजट बिल होता है, अलग अलग है बेटा। जैसे जब उसको लगेगा इस पर कानून बनाना है तो वो बजट के समय फाइनेंस और मनी बिल मोस्टली पेश करते हैं, लेकिन बजट अलग हो जाता है, ठीक है। चलो, वो उतना अंदर मत जाओ बेटा, इसमें तुम्हारा काम का नहीं है वो। कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल, ये कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट क्या होता है भाई? कॉन्स्टिट्यूशन जो अमेंडमेंट होता है, ये होता है जो आपका संविधान है ना, कॉन्स्टिट्यूशन है, क्लियर है। कॉन्स्टिट्यूशन को क्या करना है, जो आपका कॉन्स्टिट्यूशन है, ये जो कॉन्स्टिट्यूशन है, इसमें कोई कानून को ऐड करना है या किसी कानून को हटाना है। चल आदर्श बता, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट क्या होता है? कॉन्स्टिट्यूशन में किसी नियम कानून को ऐड करना है, ऐड, या फिर रिमूव करना है, हटाना है, तो उसके लिए आपका अमेंडमेंट बिल होता है कॉन्स्टिट्यूशन। हाँ, इसके लिए भी ध्यान देना है, ठीक है। और इसे दोनों में से कोई भी हाउस में ले आते हैं, ध्यान देना है। कंपलसरी नहीं है बच्चा, इसके लिए अमेंडमेंट के लिए आप ले आओ, लेकिन हाँ अमेंडमेंट करना है आपको, प्रेसिडेंट का साइन होगा तभी पास होगा ना, जरूरी नहीं है इसमें परमिशन लेना, ध्यान देना। नहीं, ये आर्टिकल 368 में आएगा। कब आएगा भाई? आर्टिकल 368, ध्यान देना, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट। हाँ, इसी आर्टिकल, किसके लिए है? हम्म, ठीक है। इसके लिए क्या होता है मालूम है? पास दोनों हाउस में होगा। पास करने के लिए, इस बिल को पास करने के लिए लोकसभा और राज्यसभा, ठीक है, ये दोनों लोगों की जरूरत है, दोनों जगह जाएगा ये। इसके अलावा दोनों में पास हो गया तो स्टेट जाता है। इसमें 2/3 मेजोरिटीज की जरूरत है, 2/3 मतलब 75% लोगों की यहाँ अटेंडेंस जरूरी है। जो असेंबल है ना,
उसमें से 75% लोग क्या करें, हाँ में हाँ मिलाए जो वहाँ पर मौजूद है। और इसके अलावा 50% प्लस जो स्टेट है इस बिल के लिए एग्रीड हो। ठीक है, हाँ में हाँ, जैसे 370 हटाया था आर्टिकल जम्मू कश्मीर से, तो उसके लिए वहाँ उपस्थित 75% लोग क्या किए होंगे, हाँ में हाँ मिलाए होंगे। समझ में आया कि नहीं? और यहाँ पर आपका 50% प्लस क्या बोले होंगे। हम्म, चले जो 75% उपस्थित है बच्चा, एवरी हाउस। चले जी, ज्वाइंट सेशन नहीं होता है, समझ ध्यान रखना है, ज्वाइंट सेशन नहीं होता है कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल में। प्रेजेंटेशन ऑफ बजट जो बोल रहे थे ना, बजट का, ठीक है। प्रेजेंटेशन ऑफ बजट में क्या होता है कि हर साल एक बजट पेश करते हैं। बजट का मतलब होता है जैसे हम जाते हैं ना कुछ सामान खरीदने, और सामान खरीदने के बाद वहां पर हम क्या करते हैं, पूछते हैं, जैसे आपको खरीदना है मोबाइल, मोबाइल खरीदने के लिए आप जाते हो, तो वहां पर बजट होता है, बजट होता है कि नहीं? हाँ, तो बजट में क्या होता है आपका